मैं डॉक्टर मनीष कुमार गोयल, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, कैलाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर हमारी रक्त वाहिनियों में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, रक्त का प्रवाह होता है, जो रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जब भी हम नापते हैं तो इसको दो इसमें पैरामीटर्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय जो ब्लड प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरा जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है वो जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, जब ब्लड की फिलिंग होती है, उस समय जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तमाम सारी बीमारियों का लिंक भी है। हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक उचित ब्लड प्रेशर रखना बहुत आवश्यक है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है 120/80, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर Hg, इससे नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर का कोई भी ब्लड प्रेशर जो है हमारा प्री हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। 130/80 के नीचे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 130/80 के ऊपर जो भी ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आते हैं। अगर लंबे समय तक हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 के अबव रहता है तो हमें कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा होता है। ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण हमें ऐसे सामान्यतः प्रतीत नहीं होते, हमें महसूस नहीं होते। जब तक कि हमें लक्षण महसूस होते हैं ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो चुका होता है। तो इसलिए हमें जो ब्लड प्रेशर को जानने का एक तरीका है वो ब्लड प्रेशर को चेक करना ही है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। उससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। तो नंबर्स के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर है या नहीं है। हम लक्षणों के आधार पर ये इंतजार नहीं कर सकते कि हम फिर ब्लड प्रेशर तब चेक करने जाएं जब हमें कोई लक्षण महसूस होने लगे। ब्लड प्रेशर होने के कई मुख्य कारण होते हैं, जिनमें कि आयु एक सबसे बड़ा कारण है। एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें फैट डिपोजिशन की वजह से उनकी स्टिफनेस बढ़ती है। स्टिफनेस बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ता है और इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा कारण रहता है कि हमारा आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, हमारे माता पिता में या उनके प्रीवियस जनरेशन्स में अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहा है तो हमें ब्लड प्रेशर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा हमारा लाइफस्टाइल होता है। हम कैसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं, हम कितनी स्ट्रेस में जी रहे हैं। एंजाइटी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। मोटापा, अगर हम एक्टिविटी हमारा लो है, अगर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, हम रेगुलर व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने की वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। पांचवा कारण होता है जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, सोडियम कंटेंट, हाई सोडियम कंटेंट वाली आहार का जो है लेते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या लो पोटेशियम, अगर हम कम पोटेशियम मात्रा में ले रहे हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो उपाय वही हैं जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हमें कम करना है। हमें अपनी जो नियमित व्यायाम है, एक्टिविटी लेवल है, उसको ठीक रखना चाहिए। रोज़ हमें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पर डे हमें रेगुलर जो है व्यायाम या जॉगिंग या रनिंग या वॉकिंग करनी चाहिए। और आहार में हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए
जो कि कम सोडियम होना चाहिए, उसमें हाई पोटेशियम कंटेंट होना चाहिए, फलों की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, समूचे अनाज होल ग्रेन्स ये हमें लेना चाहिए, एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लो फैट ये हमें लो फैट लेना चाहिए। सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होनी चाहिए हमारे डाइट में। तीसरा ये है कि हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है, तो उसके लिए हमारा स्लीपिंग आवर्स पूरे होने चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। इसके अलावा हमें अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अल्कोहल लेने वाले को जो है अल्कोहल की मात्रा को बिल्कुल कम करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल एंड क्विट स्टॉपेज ऑफ स्मोकिंग। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनको हमको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में हो सकते हैं, उनको भी हमें जानना चाहिए। जैसे कि ब्लड प्रेशर लगातार अगर काफ़ी समय तक हमारा बढ़ा हुआ रहता है तो उससे हमारे आँखों की रेटिना पे फ़र्क पड़ सकता है, दैट इज जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी पे इफ़ेक्ट आ सकता है, नेफ्रोपैथी कहते हैं उसको, और हमारे हार्ट पे, हमारे बाकी ऑर्गन्स पे भी इसका असर पड़ता है। तो इसलिए हमें अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना चाहिए और इसको जितना हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जितने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या खान पान से या अपने रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन से उसको हमें करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमें दवाइयों का रेगुलर जो है सेवन करना चाहिए डॉक्टर्स की सलाह पर, और उसके बाद हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। एंड ऑर्गन जो डैमेज होते हैं जैसे रेटिना है, किडनी है, हार्ट का है, और पेरिफेरल वेसल्स जो होती हैं हमारे, जैसे हाथ पैरों की जो है धमनियाँ या शिराएँ होती हैं, उनमें जो चेंजेज आते हैं उनको देखने के लिए रेगुलर चेकअप्स होते रहने चाहिए। तो आज का विषय ये जो ब्लड प्रेशर पे हमने चर्चा की है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए इसके लिए कि हमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ब्लड प्रेशरों का लक्षणों का अगर हम इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि हम हृदयाघात का शिकार हो जाएं, हो सकता है कि हमें ब्रेन आघात हो जाए, हो सकता है कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन्स पे असर डाल सकती हैं। इसलिए लक्षणों का इंतज़ार नहीं करना है। दीज आर मियर नंबर्स के बेस पे ही ये सारी रिसर्च हुई हैं और नंबर्स के बेस पे ही इनका इलाज तय किया गया है। तो नंबर्स के बेस पे ही हमें इसको डायग्नोज करना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये सोचता हूं कि आप सभी इस चर्चा को सुनकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, अपने ब्लड प्रेशर को नियमित चेक कराएंगे और डॉक्टर से उचित सलाह लेकर आगे के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, चाहे प्रिवेंशन के तौर पर या दवाई के लिए, आप डॉक्टर से सलाह लेकर उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।